जो बंदा बोलता है कि आलू उधर से डालूंगा उधर से सोना निकाल लूंगा, वो बंदा प्रधानमंत्री बन जाएगा हमारे देश का। वो चले गए इस पप्पू की वजह से। उसी का बेटा है ना, ये उन्हीं प्रधानमंत्री का बेटा है। 70 साल राज किया सर उन्होंने, छोटी मोटी बात नहीं होती। बीजेपी ही सत्ता में आने के बाद उन्हें हराई है, लेकिन 70 साल राज करना, जब से देश आज़ाद हुआ था, इतनी लंबी पार्टी है सर। इंदिरा गांधी की बात करूं, राजीव गांधी की बात करूं, पीछे चल रहे हैं, पूरे काफले चल रहे हैं, रोटियां बनाने वाले अलग चल रहे हैं। ऐसा मुझे भी दे दो, मैं भी बार जोड़ो यात्रा निकाल लेता हूँ। नमस्कार, जयशंकर हमारे साथ बीडीसी जोगेश्वर सिंह जम्बाल जी हैं बीजेपुर से। अगर जोगेश्वर सिंह जी, अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी के, तो राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से निकली है और जम्मू में आप पहुंची है, तो किस तरीके से देखते हैं एक गांधी परिवार के प्रति? इंदिरा गांधी की मैं बात करूं, राजीव गांधी की बात करूं, और एक उभर कर इस समय जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस पार्टी का एक सैलाब सभी देखा होगा, किस तरीके से हजारों लाखों के तादाद में जनता उनके साथ इस समय जुड़ चुकी है। तो आने वाले समय में इलेक्शन आती है, तो किस तरीके से देखते हैं, खासकर अगर हम जम्मू की बात करें तो आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, कांग्रेस अपनी जड़ें खो बैठी है। जो कांग्रेस आज से 60 साल पहले, जब 70 साल पहले थी, वो कांग्रेस अब नहीं रही। वो लीडर लोगों में जाते थे, लोगों के काम करते थे। उन लोगों ने काम भी किए, लोगों को जातिवाद में भी बांटा। उस वजह से वो वोट लेते रहे, जीते रहे, इलेक्शनें जीते रहे, लोगों को, गरीब लोगों को उठने नहीं दिया, जोड़े रखा। कई कुछ वर्ग ऐसे थे जिनको अभी तक नहीं उठने दिया, वो अभी तक हिल नहीं पाए हैं। मैं नाम लूंगा उसमें, जैसे हमारे मुसलमान भाई हैं, जैसे हमारे हिंदू हरिजन हैं, उनको तो कांग्रेस ने ही मारा है ना, कांग्रेस ने ही उनको वोट बैंक बना के रखा। आज वो लोग आ गए हैं, समझ गए हैं कि उनके वोट की पावर क्या है। आज जो उनसे, कांग्रेस से वो लोग निकल गए हैं। निकलने के बाद ही इनकी हालत ये हो गई है कि अगर राहुल घसीटे वो है ना, मारते भी निकलेगा ना, तो तब भी कभी वो जीत नहीं पाएगा। और कांग्रेस अभी अपनी जड़ें खो बैठी है। तो जिस तरीके से सर भारत जोड़ो यात्रा के थे, आपने देखा कि कन्याकुमारी से निकले थे और लाखों के तादाद में उनके साथ चल रही है, और आपने देखा कि वेलकम की उनका जो है कल जो है जम्मू में हुआ था, परसों की मैं बात करूं तो हजारों लाखों के हिसाब से कांग्रेस जिस तरीके से उनको वेलकम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर इलेक्शन आती है तो क्या प्रभाव रहता है जम्मू में, खासकर कांग्रेस का? इलेक्शन जब आएगी तो जम्मू कश्मीर के लोग ही वोट करेंगे ना, हरियाणा वाले थोड़ी करेंगे। मैंने उनका जलसा जहां से जाते हुए देखा है। हरियाणा, यूपी, केरला, वो लोग लेके आप चल रहे हो, वो लोग वोटर थोड़ी हैं जम्मू कश्मीर के। और राजे उनके घर पैदा हुए हैं जिन्होंने अमीरी देखी है, गरीबी थोड़ी देखी है। हम ग्राउंड लेवल से आए हैं, ग्राउंड लेवल से उठ के आए ना। पीछे चल रहे हैं, पूरे काफले चल रहे हैं, रोटियां बनाने वाले अलग चल रहे हैं। ऐसा मुझे भी दे दो, मैं भी बार जोड़ो यात्रा निकाल लेता हूँ। ग्राउंड भी आए, ग्राउंड पे बताए ना क्या किया राहुल ने, क्या किया राहुल गांधी ने। उसके पापा ही थे, उनका जो अभी नहीं रहे हैं हमें, उनकी आवाज थी। उन्होंने एक बार कहा था, हमें 1 रुपया सेंटर से देते हैं और 15 पैसे पहुंचते हैं ग्राउंड पे। तो 85 पैसे कहां जाते थे? ये वो कांग्रेस है, उन्हीं की देन है ना, उसी का बेटा है ना, ये उन्हीं प्रधानमंत्री का बेटा है। 70 साल राज किया सर उन्होंने, छोटी मोटी बात नहीं होती। बीजेपी ही सत्ता में आने के बाद उन्हें हराई है, लेकिन 70 साल राज करना, जब से देश आज़ाद हुआ था, इतनी लंबी पार्टी है सर। इंदिरा गांधी की बात करूं, राजीव गांधी की बात करूं, आप अभी ये कहेंगे घोटालों की भी बात करें ना, इंदिरा गांधी के टाइम या राजीव गांधी के टाइम कितने घोटाले हुए? क्या पहुंचता था हमारे पास? क्या पहुंचता था हमारे पास? था क्या? पहले आप बताओ, आपसे 15-20 साल पहले चला जाओ, क्या था? हमारे गांव के लोग वैसे के वैसे थे, पक्का मकान नहीं था किसी के पास। जो गरीब लोग थे, जिन लोगों को इन्होंने वोट बैंक बना के रखा था, उनकी हालत देखनी थी क्या थी। वो चंद लोग थे जो हमारे आर्मी उर्मी में जाते थे, चंद लोग थे जिनके पास कोई 4 पैसे थे, बाकी तो लोग, आम जनता गरीब थी। अब देखो ना क्या हो रहा है, ये कैसे बन रही हैं सड़कें। हमारे प्रधानमंत्री जो हमारी पार्टी बीजेपी बना रही है, सड़कें बन रही हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, मतलब कोई एरिया नहीं है जिसमें डेवलपमेंट नहीं हो रही। राहुल गांधी बात करते हैं, अग्निवीर की बात करते हैं, उसके बाद बेरोजगारी की बात करते हैं। वहाँ बेरोजगारी है। मेरे गांव में एक स्कूटर या एक कार होती थी आज से 30 साल पहले। आज हर घर में ना जो बीपीएल का राशन लेने भी आता है ना, वो स्कूटी या कार पे आता है। कहाँ है गरीबी? मुझे बताओ, कहाँ गरीबी? कहाँ है गरीबी? प्राइवेट फील्ड में लोग जो काम कर रहे हैं, इतना पैसा कमाते हैं, कोई हिसाब नहीं। कहाँ बेरोजगारी? कहाँ? हर बंदे के पास अपना मकान है, हर बंदे के पास अपनी गाड़ी है, हर बंदे के पास अपना जॉब है। गरीबी है कहाँ? मुझे बताओ, कहाँ की गरीबी बोलते हैं? कौन सी गरीबी बोलते हैं? ये गरीबी थी, मगर अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये डेवलपमेंट कैसे? अगर देश गरीब है तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? ये जितनी डेवलपमेंट हो रही है कहाँ से हो रही है?
कांग्रेस ये बताए ना कि ये उनके टाइम क्यों नहीं हुई, 70 साल राज किया, उनके टाइम क्यों नहीं हुई इतनी डेवलपमेंट। सभी ने अपने घर भरे, सभी ने। आज जो इनके एमएलए थे, पिछले चले जाओ, एमपी थे, उनकी प्रॉपर्टियां आप चेक करा दो ना एक बार, तो मैं फिर पता चलेगा कि इनके पास क्या है। इन्होंने अपने घर ही भरे, इन लोगों ने अपने घर भरे। अब राहुल गांधी जी जा रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा पे, क्या क्या जरूरत थी इनको 70 साल राज की, अब सड़कों पे क्यों आ गए? अब दुनिया ने बता दिया तुम लोग क्या हो। वो भारत जोड़ रहे हैं, खलाल का भारत जोड़ने की बात कहाँ है भारत? टूटा कहाँ है? वो कहते हैं तोड़ने की बात। टूटा बताओ ना, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, पीओके लेने वाले हैं। थोड़ी दिनों में हमारे प्रधानमंत्री एक, जब हमारी सरकार इंटर, हमारी आर्मी का उनका स्टेटमेंट थी, एक इशारा मिलेगा उसी दिन पीओके हम ले लेंगे, उसी दिन ले लेंगे। कहाँ है? कांग्रेस पार्टी कहती है आने वाले समय में प्रधानमंत्री हम राहुल गांधी जी को देखने के लिए हमें मिलेगा, ये कहती है, दावे करती है आने वाले समय में। एक तरफ है मोदी जी, और क्या लगता है कि उस पद के काबिल हैं? आपका क्या कहना है बीजेपी वालों का खास? मैं यही कहूंगा, जो बंदा बोलता है कि आलू इधर से डालूंगा उधर से सोना निकाल लूंगा, वो बंदा प्रधानमंत्री बन जाएगा हमारे देश का। लोग इतने बुद्धू नहीं है हमारे देश के, बड़े समझदार लोग हैं। जो बंदे को यही नहीं पता कि चावल कैसे लगते हैं, मुझे बता दे एक बार, राहुल गांधी के चावल कैसे लगाए जाते हैं, पूरी उसका जो डेफिनेशन है, कैसे कैसे लगाते हैं, बीज कैसे बनाते हैं, कैसे उसको आगे तैयार करते हैं, मुझे बता देना, तो हम प्रधानमंत्री को वोट दे देंगे उसको। इसको बंदे को ये नहीं पता, बोलता है इधर से आलू डालूंगा सोना, कैसे निकालना, कौन सा फार्मूला निकाल लिया इसने। तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे लोग प्रधानमंत्री के काबिल अगर लोग कहेंगे तो फिर देश का सत्यानाश श्रीलंका की तरह ही होगा फिर देश में। कांग्रेस पार्टी कहती है सर, कांग्रेस देखो अपने घर खाब लेते रहे, कांग्रेस का कौन रह गया कांग्रेस में? बताओ, बड़ा नेता कौन रह गया? सब भाग रहे हैं। एक वो पागल दिग्विजय है, वो चल रहा है अभी साथ में, बाकी अभी गुलाम नबी आजाद जी छोड़ के, बाकी और जो दिग्गज जो नेता थे इनके, जिनके नाम थे कांग्रेस में, वो तो सारे छोड़ के चले गए। वो चले गए इस पप्पू की वजह से। इसको अगर प्रधानमंत्री कल बोल दें कि इसको नहीं बनाना और किसी को नया चेहरा बनाए, तो थोड़ी बहुत इनकी जड़ें बन सकती हैं। जब तक इसको रखेंगे सत्यानाश होगा। कांग्रेस खत्म हो गई है और आगे भी खत्म होगी। हमारे प्रधानमंत्री अभी 2024 में फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं दावे से कहता हूँ। हालांकि मैं 1 साल हुआ इस पार्टी में आए हुए, इस पार्टी में कुछ देख के ही आए थे हम, पार्टी का काम देख के आए थे। हम काम करने वाले लोग हैं। मैं 4 इलेक्शन जीता हूँ लगातार। मैं 2001 में सरपंच, 2011 में सरपंच, 2018 में 2 जगह से पंच, और अपनी वाइफ को सरपंच बनवाया उसी पंचायत से, और बीडीसी चेयरमैन बना मैं 4थी बार। काम किए हैं तो बने हैं ना। अगर पप्पू ने, इसने, राहुल गांधी ने काम किए होते, या इनके जो पार्टी के बाकी लीडर काम किए होते, तो इनकी ये हालत नहीं होती कि पैदल चलते पूरा पूरा देश घूमते कि हमें वोट दे दो जी, हम भारत जोड़ रहे हैं। ऐसे नहीं भारत जोड़ता, प्रधानमंत्री जोड़ रहे हैं भारत। धन्यवाद। तो ये थे जोगेश्वर सिंह जी, और भारत जोड़ो यात्रा के तहत इस समय कांग्रेस पार्टी जो है कन्याकुमारी से निकली है और जम्मू कश्मीर में आ चुकी है। आपने उनका जलसा भी देखा, आपने उनका बयान भी सुना, और किस तरीके से निशाना भारतीय जनता पार्टी को सीधा जो है साध रहे हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से निकली थी और जम्मू में पहुंची है। और आने वाले समय में अगर इलेक्शन आते हैं तो कांग्रेस पार्टी का क्या प्रभाव रहेगा वो तो समय ही बताएगा, क्योंकि एक तरफ है पुरानी 70 साल से देश पे राज करने वाली कांग्रेस पार्टी, और इस समय मोदी सरकार की पार्टी, जिसका डंका पूरे भारत में इस समय बजता है मोदी सरकार को लेकर। तो आने वाले समय में इलेक्शन होती है तो क्या प्रभाव रहेगा कांग्रेस पार्टी का जम्मू में, वो समय ही निर्णय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंकर।